सर, स्कूल व्याख्याता का पेपर अभी सिर पर है और पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कैसे करें, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है। हाँ, ये हर सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है। जैसे पॉलिटी में था तो चलो सेकंड पेपर में फेल हो रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी में फर्स्ट पेपर में भी लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका सब्जेक्ट अच्छा है पर पेपर फर्स्ट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। वो है। तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि सबका एक सब्जेक्ट कमजोर होता है। इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। जैसे मेरा मैथ्स कमजोर है, अब कितना ही पढ़ लो मुझे मैथ्स नहीं आता है, ठीक है, लेकिन उसको मैं इंग्लिश से, पॉलिटी वगैरह से और उससे कवर करता था। तो इसका एक है कि अगर आपका पार्ट कमजोर है तो उस पर काम कर सकते हो। आपको लगता है कि सर कुछ भी कर लो, माथा फोड़ लो, इस पे काम नहीं हो सकता है, तो फिर आप उसको स्किप करो, लेकिन उसकी भरपाई कहीं और से करो। और मोस्टली भरपाई आप अपने सब्जेक्ट से करो। फॉर एग्जाम्पल, आपका सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट है, सेकंड पेपर, तो हिंदी के पेपर आपके 5 आते हैं, 5 ही सही होने चाहिए फर्स्ट पेपर में। जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी के 5 सही, हिस्ट्री है और खासकर हिस्ट्री वालों को फायदा, क्योंकि तो आप हिस्ट्री के पार्ट को इतना मजबूत करो कि आपके 10-15 सवाल में से 12-13 सही हो जाए, तो आप एक आध पार्ट को फ्री भी करोगे ना तो कवर हो जाएगा। अदरवाइज आप बाकी भागों में भी कमजोर रह रहे हो और जो नहीं आ रहा है उसको भी छोड़ रहे हो, फिर आपके वो मैनेज नहीं हो पाता। 75 में से जो एवरेज रेशियो आपको जो 30 सवाल पास करने हैं उस तक आप पहुंच नहीं पा रहे, उसका ये रीज़न है। दूसरा, करंट वाला हिस्सा, करंट वाले हिस्से को थोड़ा सा आप अपडेट रखें ताकि करंट 100% आएगा। इसको स्कूल मैनेजमेंट 10 क्वेश्चंस है करंट, 10 क्वेश्चन, स्कूल मैनेजमेंट और हिस्ट्री, इसके भी 10 से 12 क्वेश्चन, हिस्ट्री के भी अच्छे सवाल। इन तीनों को इतना मजबूत कर लो कि आपका गणित आपको नहीं आता है, मान लेते हैं, या अंग्रेजी बहुत सारे लोगों के साथ आता है, गणित आता है तो जीके नहीं आता है, या फिर जीके आता है तो गणित नहीं आता है, या फिर साइंस मैथ्स और इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। आप उन दोनों को छोड़ रहे हो तो फिर आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करो। वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी तो अब 1-2 तो हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्ट्राइक रेट आपका अच्छा होना चाहिए, 80+ स्ट्राइक रेट होगा। यानी मैथ्स इंग्लिश को आप छोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं इसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। हाँ, और दूसरी बात, रीजनिंग मत छोड़ो। जैसे मैथ छोड़ रहे हो तो रीजनिंग, तो रिलेशन वाले सवाल हैं, 2-4 सवाल ऐसे आते हैं जो रीजनिंग से रिलेटेड, उनको तो नहीं छोड़ना। वो कोई मैथ्स नहीं है, उसको आप कर सकते हो, तो उसमें कोशिश करो कि वो सवाल हो जाए।